बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। अब सुंदर साथ जी, अथ तारतम खंड जागनी उत्तरार्ध। अब आगे का समय शुरू होता है राज्य के दर्शनों के बाद की लीला। तत्पश्चात आज श्री परमहंस महाराज की दिव्य दृष्टि खुल गई और जिससे मृत्यु लोक से लेकर श्री परमधाम तक सारा दृष्टिगोचर होने लगा। राज्य अंदर विराजमान हो गए। धनी देवचंद जी ने तारतम दे दिया। अब जो इतना अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, तो वो पूरे दुनिया में ही भटक रहे थे। सारा भ्रमण देखिए उनका, दुनिया में ही सारा भ्रमण कर रहे हैं। 138 वर्ष, 140 वर्ष के, 240 वर्ष के होने वाले हैं गोपाल मणि जी, लेकिन अभी तक परमधाम का कोई ज्ञान नहीं मिला है। और जितना भी भ्रमण कर रहे हैं वो इस दुनिया में ही, इस पृथ्वी का ही भ्रमण कर रहे हैं। यही पृथ्वी के सारे खंडों में घूम रहे हैं। पृथ्वी की जो ऊपर हमारा आकाश गंगा है उसमें घूम रहे हैं। लेकिन अभी भी परमधाम या योग माया के ब्रह्मांड की कोई भी बात उनको नहीं पता लगी है, और कोई बताने वाला भी नहीं है। कोई खुद ही नहीं पहुंचा है तो उनको क्या ही बताएगा। अभी जब ही राज्य अंदर बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं, ऊपर से उनको दंडेचंद जी के द्वारा ध्यान अवस्था में तारतम्य भी मिल गया है, तो अब वो कह रहे हैं उनको सब कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है। क्या क्या? मृत्यु लोक से लेकर परम धाम तक सारा दृष्टि गोचर होने लग गया उनको। आप श्री को मृत्यु लोक से लेकर सत स्वरूप तक पावन पद पदार्थ का अनुभव तो पहले ही था। तब जब श्री सद्गुरु नित्यानंद स्वामी ने प्रकट होकर उपदेश दे महामंत्र तारतम सुनाया और आपके हृदय धाम में विराज निवास किया, तब से श्री परमधाम की गली गली, महल, मंदिर, पशु पक्षी, यथार्थ पदार्थ, शुद्ध बुद्ध चेतन, अखंड अविनाशी दृष्टि गोचर होने लगा। राज्य अंदर बैठे तो उनका घर अपने आप दिखने लग गया। परम धाम की का जर्रा जर्रा उनको दिखाई देने लग गया। आप श्री उस रसानंद में इतने मुग्ध हो गए कि 5 दिन तक आपको अपने शरीर की सुधि नहीं रही। तत्पश्चात श्री 108 श्री पद्मावतीपुरी का स्मरण कर आपने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। 5 दिन तक वो राजी महाराज जब उनके अंदर विराजमान हुए, वो परमधाम का दर्शन करते रहे। 5 दिन तक वो उसका दर्शन करते रहे। उसके आनंद में ऐसे वो खो गए कि वो 5 दिन तक होश में नहीं आए, मतलब अपने शरीर में नहीं आए। शरीर का उनको कोई ज्ञान नहीं रहा। उन्होंने कोई भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। शरीर का ज्ञान ना होने का क्या मतलब है? वो इतने मंत्रमुग्ध रहे उस चितवन में, जो उनको राज्य दिखा रहे थे परमधाम का जरा जरा, कि उनको इस शरीर की कोई भी सुध नहीं रही। वो थे इसी शरीर में, लेकिन इसकी सुध नहीं थी। इसमें होते हुए भी वो इसमें नहीं थे। वो परमधाम का दर्शन कर रहे थे तो इसको, इस वाले शरीर को भूल गए थे। सुंदर साथ जी, जब परमधाम हमारे करीब होता है तो ये काल माया का ब्रह्मांड हमसे खो जाता है। और जब ये काल माया का ब्रह्मांड हमारे करीब होता है तो परम धाम खो जाता है। यही तो एक विधि है, एक को याद करते तो दूसरा खो जाता है। परम धाम से हम बैठे खेल देखने के लिए, और हमें खेल से देखना है परम धाम को। तो दोनों ही अरस परस विद्या है। वो कह रहे हैं 5 दिन तक उनको अपने शरीर की सुधि नहीं रही। उसके बाद वो निजानंद स्वामी जी जो उन्होंने कहा था, 5 पद्मावतीपुरी धाम की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय आपकी उम्र 240 वर्ष की हो चुकी थी। जब तब संवत 1858 था। आप वहां से चलकर सरयू नदी के निकट एक ग्राम साहुनपुर पहुंचे, और वहां पर सुंदरसात नाम के एक वृद्ध मंत्र राज तारतम के अनुयायी रहते थे। आप उनसे मिले और प्रेम पूर्वक आपस में सत्संग होने लगा। श्री सुंदर दास जी का जन्म विक्रम संवत 1765 में हुआ था, और 5 वर्ष की उम्र में उन्हें श्री महाराज छत्रसाल जी के मुखार बिंद से महामंत्र निजाम प्राप्त हुआ था। जब आप श्री परमहंस महाराज जी से उनका मिलाप हुआ, तब सुंदर साथ जी की उम्र 81 वर्ष की थी, 91 वर्ष की थी। सुना जाता है कि आपकी पूरी उम्र 110 वर्ष की थी। जब इनका जन्म हुआ था तो उस वक्त उनके माता पिता मऊ राजधानी में रहकर महाराजा छत्रसाल जी के यहाँ मेहता का काम करते थे। यही कारण था कि उन्हें महामंत्र श्री तारतम का लाभ प्राप्त हुआ था। अब ये एक
साहनपुर गांव में एक सुंदर साथ से मिल रहे हैं, जिनका नाम सुंदरदास जी है, जो इनकी उम्र 91 वर्ष की हो चुकी है। और ये अपना अनुभव बताते हैं कि महाराजा छत्रसाल जी ने इन्हें तारतम दिया था। तब से इनकी आत्म जागृत हुई है। इन सुंदर साथ से के साथ जो है गोपाल मणि जी सत्संग करते हैं। आप श्री से प्रथम मिलाप श्री निजानंद संप्रदाय तथा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के संबंधियों में श्री सुंदर साथ जी से हुआ था। इसी कारण धुरिया तथा साहनपुर के संतों से आप भाई बहनों का संबंध रखते थे। अब क्योंकि राज्य इनके अंदर विराजमान हो गए, ये भी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है। अभी तक इनको पता नहीं था ये तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि थी, लेकिन इनको पता नहीं था, अभी इनको पता लगा है। तो अभी ये पहले सुंदर साथ है जिनसे ये मिल रहे हैं, जिनको तारतम मंत्र पहले से ही मिला हुआ है, और ये भी परमधाम की आत्मा है। तो इनका पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिलन हो रहा है जो कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है। तो इस तरह से मतलब सुंदर मिलाप हुआ। अभी तक तो संत महंतों से मिलते थे, लेकिन उनसे कोई परम धाम की तो बात हुई ही नहीं, तभी तो कभी शांति नहीं मिली। अब पहली बार वो ऐसे सुंदर साथ से मिले हैं जिनको महाराजा छत्रसाल जी ने तारतम मंत्र दिया हुआ है। आपने भाई सुंदर दास जी के पास 10 दिन निवास किया और फिर आप श्री पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे। तो मैं उनके पास 5 दिन रुके, उनके साथ सत्संग किया, बातें करी, शेयर किया, आदान और प्रदान किया, और उसके बाद 5 पद्मावतीपुरी धाम की तरफ प्रस्थान किया और वहां पहुंच भी गए। वहां 15 दिवस रहे और महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। बाकी वचनों का किस तरह अवतरण हुआ वह श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से सब विदित किया। अब यहाँ पे आकर लीला पद्मावतीपुरी जी की चल रही थी उस समय। तो उस समय वहां पहुंचे, मुझे देखिए गलत ध्यान था, मैंने जब पहले 10 वर्ष पहले इनकी बीतक पढ़ी थी, तो मुझे ये ध्यान था कि इनका मिलन महराज ठाकुर से भी नहीं होता है। नहीं हुआ, ठीक कह रही हैं आप। अभी बोलिए, संवत देखिए, प्राणनाथ जी की भी लीला हो चुकी है, और जो सुंदर साथ मिले हैं उनको छत्रसाल जी से तारतम्य मिला है। छत्रसाल जी के वहां वो मेहतर का काम करते थे, सफाई, साफ सफाई का। हम्म। और जो है ना कि संवत देखिए ना, 1800 हो चुका है, 1751 तक रहे वो तो प्राणनाथ जी की लीला। साक्षात नहीं हुआ है, हम्म। पन्ना जी में जाके ध्यान में ही उनको सब मिलेगा। हाँ हाँ, उस वक्त आपकी उम्र देखिए बता रहे हैं 240 वर्ष की हो गई थी, और तब विक्रम संवत 1856 चल रहा था। हाँ जी, तो मैं राय ठाकुर प्राणनाथ जी की लीला तो 1751 तक रही ना। संवत, ये संवत ही है ना। संवत ही लिखा है, संवत 1751। हाँ 52 में वो झूले में बैठकर गुम्मट जी के नीचे विश्राम में चले गए थे। जी 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 जी। तो ये तो आगे पहुंच गए ना, 1857 आ गया इनका तो अब जो। 1856 में ये पहुंच गए हैं। हाँ जी, तो मतलब सन हुआ 1800, मतलब 57 वर्ष का डिफरेंस है ना, संवत और सन में। अच्छा, मुझे तो लग रहा है 100 वर्ष बाद पहुंचे हैं, 1856। हाँ और जी, तो हाँ हाँ हाँ, कि मतलब संवत के हिसाब से 100 वर्ष ही हो गए। 100 वर्ष हो गए ना। वो तो सत्रह सौ हाँ इक्यावन की लीला है, सत्रह सौ हाँ इक्यावन और जी, 52 में ध्यान 51 अवस्था में 52। गए। जी जी जी, वही मैंने कहा कि मिलन नहीं हुआ हाँ, साक्षात और वैसे। ये समय चल रहा है 1856, यानी जी, हाँ 100 वर्ष से भी छत्रसाल की ज्यादा। छत्रसाल जी की भी लीला संपूर्ण हो चुकी, इसका मतलब तो ये रहा ना, हम्म। क्योंकि वो सुंदर साथ जो है छत्रसाल जी के यहाँ काम करते थे, तो 91 वर्ष के हो चुके हैं वो भी। 91 वर्ष के हो चुके हैं, हाँ बिल्कुल सही आंकड़ा बेटा है। तो वही बता रहे हैं कि 105 वर्ष के बाद ये पन्ना पहुंचे, जबकि महराज ठाकुर जी की लीला खत्म हो चुकी थी। उसके भी 105 वर्ष बाद ये यहाँ पहुंचे हैं। वो थी 1752 की लीला, और ये पहुंचे हैं 1856 में वहां पहुंचे हैं। राम जी दीदी। जी और ये सुंदर साथ जी बताए हैं, ये सुंदर दास जी नाम वाले सुंदर साथ, इन्होंने कुल 5 वर्ष की उम्र में छत्रसाल जी से तारतम्य लिया है। आप ये भी तो देखिए ना, कुल 5 वर्ष।
तो वही हाँ सौ जी, हाँ जी। 91 वही समय आ जाता है ना। कुल 5 वर्ष में लिया है, पता नहीं उस टाइम महाराजा छत्रसाल जी के तन की आयु कितनी होगी, क्या पता वो, नहीं नहीं, मतलब वो टाइम में। जब जब प्राणनाथ जी का समाधिष्ट हुए 1752 में, तो छत्रसाल जी को तो जब वो मिले थे प्राणनाथ जी, तब भी 40 में मिले थे ना, तो तब हाँ जी। छत्रसाल जी की उम्र 40 वर्ष हो चुकी थी तब, क्योंकि जब वो 28 वर्ष के थे तो सिक्का मिला था। तो उसके बाद जब प्राणनाथ जी आए, तो प्राणनाथ जी 40 में जब पन्ना पहुंच के वहां मिले तिंदुनी दरवाजे पे, तो छत्रसाल जी की उम्र 40 वर्ष हो चुकी थी। तो 1752 के बाद बताते हैं ना कि 25 वर्ष तक और छत्रसाल जी आगे जिए थे ना। 1775 तक आती है ना लीला, 75 हाँ तक। जी, वही वही मैं कह रही हूँ ना, तो अब छत्रसाल जी का तन भी नहीं है। वो इन्होंने दीदी वाले जो मिले होंगे ना ये श्यामदास जी जो मिले हैं, साथी सुंदरदास जी, उन्होंने छत्रसाल जी से तातम लिया था, तब ये 5 वर्ष के थे श्यामदास जी जो हाँ सुंदर साथ मिले। हाँ, हो सकता है ना कि वही लास्ट के टाइम पे जब उनका अंतर ध्यान होने का समय होगा, उस टाइम उन्होंने उनको तारतम दिया, ये इसलिए बैठता है, इसलिए सेटिंग। हाँ मतलब छठे दिन मोमिनों की लीला में ये वहां पहुंचे। महाराज छत्रसाल जी की भी लीला खत्म हो चुकी है, उसके बाद ये पहुंचे। तीनों स्वरूप धनी देवचंद जी, श्री महराज ठाकुर, महाराजा छत्रसाल, इन सब की तीनों की आयु मिलाकर भी ये अभी इनकी आयु चल रही है सुंदर साथ जी। आपने भाई सुंदर साथ जी के पास 10 दिन निवास किया और फिर आप श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे और वहां 15 दिवस रहे और महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। बाकी वचनों का किस तरह अवतरण हुआ यह श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से संविदित किया। तत्पश्चात आपने कहा कि हे पुष्पावती तथा हे प्रेम सखी, तुम शीघ्र जाकर अपनी युद्ध सहचरी ब्रह्म वासनाओं को जागृत करो। और आप श्री ने ये वचन सुनकर ही 5 पद्मावतीपुरी में बैठे बैठे अपने युद्ध सहचारी सखियों को जागृत करने हेतु शुभ स्थल का निर्माण किया। शीघ्र ही आप 5 पद्मावतीपुरी पन्ना से आप चल पड़े और गंगा नदी के दक्षिण 5 कोस पर एक सघन वन विंध्य पर्वत के पृष्ठ पर, जहां पहाड़ों की दरारों से पानी के कई झरने झर रहे थे, रसाल वृक्षों की पंक्तियां अत्यंत सुहावनी छवि से पूरी थी, मधुवन व पहाड़ों की संधि संधि दूरी थी और कई जाति के वृक्ष लताओं से भूमि आच्छादित थी। अनेक जाति के पक्षीगण मधुर शब्द उच्चारण करते थे, विविध भांति के पशु क्रीड़ा विहार करते थे। ऐसे सुहावने शुभाश्रम में जाकर आपने कुछ काल तक निवास किया। वह वन आज लाहा नाम से प्रसिद्ध है। अब 5 पद्मावतीपुरी धाम में इसमें आ रहा है लाइन में कि वो महाराजा छत्रसाल जी के दर्शनों का उन्हें लाभ प्राप्त हुआ। अब ये दर्शन सुंदर साथ जी साक्षात नहीं है जो कि डॉली दीदी बता रही हैं, क्योंकि महाराजा महराज ठाकुर तो उनकी 1752 की लीला थी, जबकि वो झूले में बैठकर गुम्बद जी के नीचे विश्राम के लिए चले गए थे। सुंदर साथ जी के लिए वो अभी भी दृष्टिगोचर होते थे, महाराजा छत्रसाल जी से भी मिलते थे, लेकिन वो उन्होंने जाहिरी लीला अपनी समाप्त कर ली थी। वो आंतरिक रूप में गुम्बद जी के नीचे विश्राम में रहते थे। ऐसे समय में जब गोपाल मणि जी वहां पहुंचे हैं, तो उनको अब महाराज श्री महराज ठाकुर जो है वो सबको दर्शन देते थे बाहर से, लेकिन कोई उनको ऐसे तन के रूप में नहीं मिल पाता था। तो निजानंद गोपाल मणि जी को भी प्राणनाथ जी का जो है दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ है। और फिर वो बताते हैं कि आगे ब्रह्मवाणी कैसे अवतरित हुई, यहाँ तक की लीला उनको बताई जाती है। और फिर उनको ये संदेश दिया जाता है एक सुंदर साथ के माध्यम से कि तुम्हारे जितने की जो और सखियां हैं जो तुम्हें बताया है कहाँ कहाँ है, उनको जागृत करने का कार्य आपका है, तो आप उन्हें जागृत करिए। तब फिर पद्मावती से ये चल देते हैं आगे, शायद जागृति के लिए, लेकिन आगे चल जाते हैं। एक स्थान इनको बहुत ही सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर स्थाई दिखाई देता है, जो लाहा नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर आप कुछ समय के लिए निवास करते हैं। एक दिन आपने अपने दिल में विचार किया कि मुझे अब स्थिर बैठना नहीं चाहिए,
पवित्र आत्मा तो निज ब्रह्म प्रियाएं हैं, उनके अंदर प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। ऐसा विचार कर एक व्यक्ति वन में गाय बैल भैंस चराने वाला था। उसको रात के समय 2-4 दिन छाया रूप में दर्शन हुआ। फिर एक रात को जो भैया ग्राम में पवित्र आत्मा थी उसको स्वप्न में दर्शन दिए, और सवेरे वह चरवाहा ने आकर ग्राम में अपने दर्शन की बात फैलाई। स्वप्न तथा जागृत की दोनों बातें मिलाकर देखी तो सबके कान खड़े हो गए। अब ये महाराज जी इनको छाया रूप में दर्शन दे रहे हैं, ये आगे क्लियर होगा। उनके मन में तो ये विचार आ गया कि अब मुझे एक जगह रुक के बैठना नहीं है, क्योंकि सारी लीला उनको पता लग गई। धनी देवचंद जी ने कैसे घूम घूम के जो है सब आत्माओं को जगाया, ऐसे उनको महाराज ठाकुर का भी पता लग गया कि कैसे उन्होंने भ्रमण कर करके परमधाम की आत्माओं को जगाया। अब उनको भी ये संदेश मिल गया कि मुझे एक जगह पे नहीं बैठना है, मुझे भी और सखियों को जगाना है, परमधाम की याद दिलानी है। ऐसा विचार कर एक व्यक्ति वन में गाय बैल भैंस चराने वाला था। उसको रात के समय 2-4 दिन छाया रूप में दर्शन दिए। अब ये जागने का भाव पैदा हुआ, तो अब जागनी करें तो किसकी करें? अब सामने तो सारे जीव हैं, उसमें ब्रह्म प्रियाएं कौन सी हैं ये समझना पड़ेगा, तभी तो उनकी जागनी होगी। इन्होंने सबसे पहले गाय चराने वाले बैल चराने वाले व्यक्ति को छाया रूप में दर्शन दिया 2-3 बार। फिर एक रात को जो भैया ग्राम में पवित्र आत्मा थी उसको स्वप्न में दर्शन दिए। भैया जहां ये अपना स्थान बनाएंगे वो फूलपुर भैया जी के गांव में एक व्यक्ति था जिसको स्वप्न में दर्शन दिए। और सवेरे वह चरवाहा ने आकर गांव में अपने दर्शन की चर्चा फैलाई, और स्वप्न तथा जागृत की दोनों बातें मिलाकर देखी गई तो सबके कान खड़े हो गए। क्या खड़े हो गए? सब पवित्र एकत्रित होकर तत्काल दर्शन के निमित्त चल दिए। उसमें से 3 व्यक्ति मुखबिर आगे बान थे, और एक गहवर शाह मिश्र, दूसरे द्वारिका प्रसाद मिश्र, और तीसरे मनबोध प्रसाद मिश्र। उनके पीछे बहुत सारी जनता थी। उन्होंने वन में जाकर ढूंढना प्रारंभ कर दिया कि भाई इन 2 व्यक्तियों को दर्शन किसने दिया है। ढूंढना प्रारंभ कर दिया। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई किंतु महाराज श्री के दर्शन नहीं मिले। तब ये 3 व्यक्ति जो आगे बात थे उन्होंने सभी को घर जाने को कहा, और तीनों ने प्रण लिया कि जब तक हमें महापुरुष के दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे और घर नहीं लौटेंगे। तो ये जो 3 अग्रणी पुरुष थे ये वहीं पे रुक गए। इन्होंने बाकी सुंदर साहब को घने जंगल से घर भेज दिया। जब एक पहर रात व्यतीत हुई तब आप श्री परमहंस जी महाराज प्रकट हो गए, क्योंकि इन्होंने दृढ़ निश्चय किया ही था कि हमें जब तक परमहंस उस महापुरुष के आत्मा के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे और हम अपने घर नहीं जाएंगे। तो जब रात्रि का एक पहर बीत गया तो गोपाल मणि जी ने इन्हें दर्शन दिया। अभी देखिए सुंदर साथ जी, गोपाल मणि जी के अंदर ये भी पावर है कि वो अदृश्य भी हो जाते हैं और दिखने भी लगते हैं, है ना। वो रहे तो उसी जंगल में रहे हैं लेकिन किसी को दिख नहीं रहे, तो वो अदृश्य भी हो जाते हैं। अब जब दिखना का उनको दर्शन देना होगा तो वो दिखने भी लग जाएंगे। तो इस तरह से अदृश्य अवस्था में वो वहां रह रहे थे, अब उनको उन्होंने दर्शन दिया साक्षात रूप में। आपके दर्शन पाते ही तीनों कृतकृत हुए और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर स्तुति करने लगे। और श्री सुंदर साथ जी जो संग में रह गए थे, घर नहीं लौटे थे, उन्होंने भी दर्शन किए और गांव में घर घर जाकर लोगों से दर्शन का समाचार बताया। प्रणाम जी। दीदी दीदी इसमें एक बात और मतलब मैं बताना चाहूंगी। जैसे इसमें अभी बताया ना कि वे कई लोग गए वहां पे, कि तो उन्होंने उसमें बताया कि एक मुखबिर भी गया, क्योंकि उन्होंने दर्शन किसको दिए? 2 जनों को दिए। क्योंकि अकेला यदि कोई बंदा कहेगा कि मुझे दर्शन हुआ है तो कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने 2 को दिया, मुखबिर यानी गवाह। अब जब 2 को दर्शन हो गए तो वो गवाह हो गया कि भाई हाँ मुझे भी हुए हैं, तो मतलब तुझे भी हुए होंगे। तो उन्होंने साक्षी के लिए जो उसे गवाह को ना मुखबिर भी कहते हैं हिंदी में। तो उन्होंने मतलब 2 जनों को दर्शन देके ये बात सिद्ध कराई कि भाई तुम्हें दोनों को दर्शन हुए हैं, ताकि दोनों एक दूसरे का विश्वास करें और भाई जो लोग हैं वो करें। क्योंकि इन्होंने निजानंद स्वामी जी मतलब देवचंद्र जी ने इन्हें बता दिया था ना कि भाई कहाँ कहाँ है। इन्हें जगह भी बताई है ना देवचंद्र जी ने कि ब्रह्म सृष्टि हमारी कहाँ कहाँ है, उन्हें जगाना है। तो ये जगाने के लिए उस कार्य पर मतलब अग्रसर हो गए।
प्रणाम जी दीदी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दो लोगों को दर्शन इन्होंने दिए और आपके दर्शन पाते ही दोनों कृतकृत हो गए, साष्टांग प्रणाम किया। और सुंदर साथ जी जो संग में थे, वो कह रहे दो ही इन्होंने ही दर्शन नहीं किया, जो सुंदर साथ घर वापस नहीं गए थे, इनकी खोज में आए थे, बाकी सबको ये 3 अग्रणी जन रुक गए थे, बाकी सबको इन्होंने वापस भेजा था। उसमें भी कई ऐसे थे कि नहीं हम वापस नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। तो जब दर्शन हुए तो उनको भी दर्शन हुए यहाँ पर। दीदी एक तरह से ये समझिए ना, आड़ी का लीला शुरू हो गई। जैसे देवचंद्र जी के टाइम पे आड़ी का लीला स्टार्टिंग तो मतलब ऐसे ही होएगी ना, नहीं तो विश्वास कैसे आएगा। पहले तो आड़ी का लीला ही दिखानी पड़ेगी। तो इस तरह से गोपाल मणि जी के माध्यम से राज जी आड़ी का लीला भी कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं साक्षात। और ऐसा तो दीदी जो राम रतन महाराज जी हैं या बुद्धिदास जी महाराज जी हैं, ऐसा तो उनमें भी हुआ है कि उन्होंने भी ऐसा किया है कि कभी किसी को दर्शन होते हैं और किसी को नहीं। एक बार स्वयं मतलब हमारे घर में ही हुआ है, मेरी मम्मी बताया करती थी। दोनों महाराज जी एक साथ आए थे हमारे घर में, बड़े महाराज जी भी और छोटे महाराज जी भी। मेरे बाबा जी जो थे वो पसंद नहीं करते थे कि भाई मेरी अम्मा जी जो और मेरी मम्मी आश्रम पे जाएं। लेकिन मेरी अम्मा मतलब बुरे दिल से झुकी हुई थी और मेरी मम्मी भी। तो एक बार वे दोनों ही महाराज जी हमारे घर में आ गए। और आसपास के मतलब बहुत सारे जो पड़ोस की औरतें थी मेरी, वे भी सब सुंदर साथ ही बन गए थे। हमारी अम्मा ने उनको भी मतलब प्रेरित किया। तो उन सब ने भी तारतम छोटे महाराज जी से ही लिया हुआ था। तो बाई चांस वैसे रोज मेरे बाबा जी, हमारे घर से दुकान दूर थी, घर नहीं आते थे। लेकिन उस दिन बाई चांस अब मेरे बाबा जी घर पे आ गए। अब मेरी अम्मा को जो है डर लगने लगा कि भाई जो बाबा जी ने महाराज जी को देख लिया तो वे मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और उल्टा सीधा महाराज जी को कहने लगेंगे, और मेरी अम्मा को ये बात मतलब सहन नहीं होगी। तो वे अंदर ही अंदर डर रही थी और महाराज जी से प्रार्थना कर रही थी कि महाराज जी अब क्या होगा, अब तो भाई ये आ गई, ये कुछ भी कहेंगे और मुझे बहुत दुख होगा। तो हमारे ना दो कमरे थे दीदी, एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा। तो मेरे बाबा जी को अंदर जो दूसरा कमरा था उसमें से कुछ सामान लेके आना था। तो मेरे बाबा जी आए, वे पड़ोस की जो औरतें हैं वे सब मतलब मेरे बाबा जी को दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोनों महाराज जी में से कोई से भी महाराज जी मेरे बाबा जी को नहीं दिखाई दिए। वे चुपचाप अंदर गए, कमरे में से अपना सामान लेके आए और अपनी दुकान पे वापस चले गए। और मेरी अम्मा भी और सब पड़ोस में जितनी औरतें थी सब देखती रह गई कि भाई इन्होंने दोनों महाराज जी को देख भी लिया और कुछ भी नहीं बोले। मतलब तो उनको नजर ही नहीं आए कोई से भी महाराज जी। तो ऐसी लीला तो मतलब सभी ने की है दीदी, दिखाई देने वाली और नहीं दिखाई, जिसको चाहे उसको दिखे, जिसको नहीं चाहे उसको नहीं दिखे। बिल्कुल। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो उन्होंने फिर जब लोगों ने जाकर उनके दर्शन का समाचार बताया, तो पुरवासियों ने भी आपके दर्शन का समाचार पाकर बालक वृद्ध युवा नर नारी सभी दर्शनों के निमित्त चल दिए जंगल में। जिस तरह ब्रज से गोपिकाएं श्री कृष्ण की बंसी नाद सुनकर निकली थी, उसी तरह यहाँ के लोग श्री महाराज जी के दर्शनार्थ सब कुछ त्याग कर निकल पड़े। अब जब जिन्होंने दर्शन किए तो उन्होंने गांव में आके बताया, फिर तो कहना ही क्या था, पूरा का पूरा गांव जो है महाराज जी के दर्शन करने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। आप श्री के दर्शन पाते ही सभी उनके प्रेम में मुग्ध हो जाते थे। निज शरीर घर तथा बाल गोपाल की कुछ खबर नहीं रहती थी। तब श्री महाराज जी की प्रेरणा होती थी कि अब घर जाओ, पर उनकी सुरता आपके चरणों में खिंची रहती थी। तो ये यहाँ पर बार बार होने लग गया कि सब महाराज जी के दर्शनों के लिए जंगल में आने लग गए। और महाराज जी के दर्शन करके वो सब कुछ भूल जाते थे, अपने बाल बच्चे अपने पति सब, या पति आते थे तो पत्नियां भूल जाते थे, अपने परिवार की जिम्मेदारियां भूल जाते थे, ऐसे मंत्र मुग्ध हो जाते थे उनसे। तब महाराज जी उनको याद दिलाते थे कि अब समय पूरा हो गया, आप लोग अपने अपने घर वापस जाइए। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो घर तो चले जाते थे, लेकिन उनकी आत्माएं उनके चरणों में ही रह जाती थी। घर के कामकाज करते समय कुछ देर हो जाती थी तो उन्हें लगता था कि मानो मास और वर्ष व्यतीत हो गए हों, और व्याकुल होकर दौड़ पड़ते थे। आपके चरणों में जाकर मन ही मन अपनी भूल मानते थे। बहुत से लोग तो आपके वचन वाणी चर्चा सुन दिन रात मुक्त रहते थे। इसी तरह पास के गांव में जब श्री महाराज जी के प्रकट होने का समाचार मिला तो उस खबर से इतनी आकर्षण शक्ति थी कि दर्शन किए बिना उन्हें संतोष नहीं मिलता था। तो गांव में, एक गांव से दूसरे गांव में भी ये चर्चा पहुंच गई कि महाराज जी आए हुए हैं, उनके दर्शन कर लीजिए। तो वो कह रहे हैं सुंदर साथ घर जाकर जब भोजन भोजन बनाकर
दोबारा इतनी आकुलता व्याकुलता उनके अंदर रहती थी कि वो जल्दी जल्दी घर का काम निपटाते थे। क्यों? क्योंकि उनको फिर महाराज जी के दर्शनों के लिए जाना होता था। तो वही थोड़ी सी ब्रज की लीला की झलक मिलती है कि कैसे श्री कृष्ण से मिलने के लिए वो अपने परिवार वालों को भूल जाती थी और घर के सब काम जल्दी जल्दी करके श्री कृष्ण से मिलने की प्लानिंग किया करती थी। तो वैसी ही झलक यहाँ पर दिख रही है। नेवाद, शाहीपुर, हरगण, चंदास आदि गांवों के साथ और भी अनेक गांवों के लोग दर्शन कर प्रेम में मुग्ध रहने लगे। इसी तरह कुछ समय उसी वन में बीत गया और फिर जब वह वन आज भी भैया गांव से 3-4 फलक की दूरी पर है, जो अभी श्री महाराज जी की कुटी के नाम से प्रख्यात है। तो फूलपुर भैया जी, आप यदि गांव में जाएंगे तो वहां पे ये वाला वन जहां पर बहुत से सुंदर साथ उनके दर्शन करने के लिए जाते थे, वो गांव अभी भी है, आप उसको देखने जा सकते हैं। तब सभी ने प्रेम रस में निमग्न होकर विनम्र भाव से आपसे प्रार्थना की कि आप गांव की तरफ पधारें। जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं उनको भी दर्शन का लाभ प्राप्त हो। तो सबने कहा कि भैया आप एकांत में क्यों रह रहे हैं, आप गांव में आइए। जो वृद्ध सुंदर साथ हैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक नहीं चल के आ सकते हैं, आप गांव में रहिए, सुख सुविधाओं में रहिए और उनको भी दर्शन दीजिए। जब लोगों ने बहुत हार्दिक लाचारी के साथ विनती की तो आपने प्रार्थना स्वीकार कर चल पड़े और भैया गांव के दक्षिण दिशा में एक फलांग की दूरी पर खड़े हो गए। चारों तरफ देखकर आपने कहा कि यह वही उत्तम पवित्र स्थान है, यहीं पर मेरा निवास होगा। ऐसा कहकर आपने वहीं पर अपना आसन लगा लिया। फूलपुर बोले भैया जी गांव में तो आ गए, लेकिन सुंदर साथ उनको जहां ले जाना चाहते थे वो वहां नहीं गए। जहां एक स्थान उनको बहुत पसंद आया वहां पर उन्होंने अपना आसन बिछा लिया और उन्होंने कहा यही मेरा स्थान बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही क्या किया था, राम रतन महाराज जी ने, बहुत बारिश हो रही थी तो बाहर जो शिव पिंडी के पास रतनपुरी आश्रम के बाहर, वहां पे उन्होंने अपना आसन जमा लिया था और फिर धीरे धीरे वो मंदिर और आश्रम का रूप बन गया। उस वक्त आपकी उम्र 242 वर्ष की थी। विक्रम संवत 1858 में आपने भैया ग्राम में निश्चिंत स्थान पर जानकर निवास किया। तत्पश्चात नेवादा ग्राम के निवासी सब विद्याभूषण, वेद शास्त्र, पुराण आदि के इतिहास के जाननहार, वेदांत मत के बहुत कट्टर अनुयायी थे। पंडित शिवपाल राम जो संन्यास मंत्र को ग्रहण किए हुए थे, उनको जब श्री महाराजा परमहंस महाराज जी से वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा सत्संग हुआ तो उनकी आत्मा जागृत हो गई और सत्य असत्य का अनुभव हो गया और उनके दिल में आया कि मैं महात्मा गुरु अपने योग्य है। ऐसा विचार करके उन्होंने महाराज तारतम देने की इच्छा व्यक्त की। अब वहां पे वेद के ज्ञाता आने लगे, उनको पता लगा कि ऐसे संत पुरुष है जो वेद के ज्ञानी है। तो उनके साथ वेद शास्त्र पे जो है शास्त्रार्थ या कहना चाहिए मंथन शुरू हुआ। जब उन्होंने वेद शास्त्रों का इनके साथ शास्त्रार्थ किया तो उनको वेद शास्त्रों से भी आगे की बातें पता लग गई। वेदों में तो लिखा है ना अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का इशारा। तो जब उस इशारे को उन्होंने समझ लिया तो फिर उनको समझ में आया कि इनको मैं अपना गुरु बना सकता हूँ, ये बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने महामंत्र तारतम लेने की इच्छा व्यक्त करी। जो वेद शास्त्र के ज्ञाता थे उन्होंने आकर तारतम मंत्र लेने की इच्छा व्यक्त की और महाराज जी गोपाल मणि जी को अपना गुरु धारण किया। जब पंडित शिवपाल राम ने महामंत्र तारतम श्रवण किया और अपनी आत्मा को अर्पण किया, तब पंडित जी के साथ ही द्वारिका प्रसाद मिश्रा ने भी ग्रहण कर लिया। जो उनके मित्र थे ना, जिनके पास ये पहले रहते थे आश्रम में, उनके मित्र ने भी तारतम मंत्र ग्रहण कर लिया। शिवपाल राम पंडित ने अपनी आत्मा के प्रकाश की भावनाएं जाहिर करते हुए 2 शब्दों की रचना कर
आप श्री के चरणों में अर्पण किया। तो उन्होंने सबसे पहले 2 पंक्तियां लिखी जो अपने सदगुरु गोपाल मणि जी को अर्पित करी। क्या? अभी ये तारतम मंत्र ले लिया इन्होंने, गोपाल मणि जी को गुरु धारण कर लिया है और इनको परमधाम की सच्चाई और अक्षर के पूर्ण पारब्रह्म के बारे में पता लग गया। तो पूर्ण पारब्रह्म की तरफ जिसने इशारा करके समझाया वो कौन होता है? वो सदगुरु होता है। तो इन्होंने उनको सदगुरु रूप में धारण कर लिया, लेकिन अपनी 2 पंक्तियों की रचना इन्होंने की और जो उन्होंने उनको सुनाई। क्या? कोई हंस और दर्शाए, कोई हंस शीर्ण दर्शाए, सतगुर शब्द महारमी पावे। क्या कथी सुनी जन्म गवाई, सतगुरु खोजो रे मेरे भाई। अब और किसी को तो उनके ऊपर खास विश्वास नहीं आया है, दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन तारतम मंत्र लेके कोई कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि, ऐसा कोई विश्वास नहीं आया है। तो ये संदेश दे रहे हैं लोगों को कि क्या कथी सुनी जन्म गवाई, क्या ज्ञान को कहते और सुनने में ही अपना पूरा जन्म आपको गवाना है? क्या कथी, क्या कभी कथी सुनी जन्म गवाई, सतगुरु खोजे रे भाई। भाई ज्ञान कहने और सुनने में तुम्हारा सारा जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है, तुमको तो सदगुरु की खोज करनी चाहिए, और सदगुरु तो हमारे सामने ही बैठे हैं, तो उनको धारण करना चाहिए। उस दिन पंडित जी का नाम श्री महाराजा श्यामदास जी रखा गया और तत्पश्चात मनोबोध मिश्र से सब परिवार महामंत्र तारतम श्रवण किया और महर्ष और महपर सखी मिश्र ने भी परिवार सहित तारतम महामंत्र की दीक्षा ली। तो अब सुंदर साथ जी जब उन्होंने संदेश दिया कि सदगुरु को तो रिझाना ही पड़ेगा परमधाम के बारे में जानने के लिए, तो कुछ सुंदर साथ ने इनके संदेश को सुना भी और गोपाल मणि जी से तारतम भी ग्रहण किया, और अकेले नहीं ग्रहण किया, अपने परिवार सहित उनसे तारतम ग्रहण कर लिया। पेज नंबर है 68। तो सुंदर साथ जी यहाँ पे भी समय समाप्त हो रहा है, कोई भी बात शुरू करेंगे तो फिर वो अधूरी रह जाएगी। यहाँ पे प्रसंग खत्म हो रहा है, अब इससे आगे की लीला हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।